ज्ञानवापी के ब्यासजी तहखाना में पूजा का आदेश देने के साथ ही वाराणसी जिला और सत्र न्यायाधीश अजय कुमार विश्वेश रिटायर हो गए। अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन अजय कुमार विश्वेश ज्ञानवापी पर फैसला देकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अजय कुमार विश्वेश ने ही एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद ब्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ का भी आदेश दिया है। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का अधिकार व्यास परिवार को फिर से सौंपने के आदेश देने के बाद वाराणसी के जिला जज अजय कुमार विश्वेश 31 जनवरी को रिटायर हो गए। जिला जज रहते हुए अजय कुमार विश्वेश ने ही एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ का भी आदेश उन्होंने ही दिया है। वाराणसी जिला जज की अदालत में व्यास परिवार ने साल 2016 में याचिका दाखिल की थी। इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में 30 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 31 जनवरी को कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा था। कोर्ट के फैसले के 9 घंटे बाद ही लोहे के बाड़ हटा दिए गए और देर रात पूजा की शुरुआत कर दी गई। 1 फरवरी की रात 12 बजे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में विश्वनाथ मंदिर की तरफ से जहां बड़े नंदी विराजमान हैं, उनके ठीक सामने बैरिकेडिंग खोलकर तहखाने जाने का रास्ता बनाया गया। दावों की माने तो ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में पूजा करने की मांग वाली याचिका शैलेंद्र कुमार पाठक ने दायर की थी। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया था कि साल 1993 तक ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा होती थी। हिंदू पक्ष की मांग थी कि तहखाने में पूजा का अधिकार फिर से दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हिंदू पक्ष को व्यास तहखाना में पूजा करने की इजाजत दे दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करनी होगी। हिंदू पक्ष के वकील ने जिला कोर्ट के इस फैसले को ज्ञानवापी मामले का एक टर्निंग पॉइंट बताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही जिला प्रशासन व्यवस्था पूरी करेगा, वैसे ही पूजा शुरू हो जाएगी। तहखाने में पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराई जाएगी। कोर्ट ने ट्रस्ट से पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त करने को कहा है। जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करे। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ विष्णु जी ये बताइए कि आप पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।